24। किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चाप कर्ण की लंबाई बताएं। सवाल को बगौर देखिए, पढ़िए, उसके बाद तब सोचिए कि सवाल हमको कितना समझ में आया। किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चाप कर्ण की लंबाई बताइए। इसके अंदर 2 लफ्ज है। एक है अर्ध व्यास। व्यास किसको कहते हैं? त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, इतने ही समझ लो। और दूसरा है चाप कर्ण। व्यास को छोड़ के जितनी भी जीवाएं हैं सब चाप कर्ण बनाती है। अब आइए सवाल। केंद्र, वृत्त के सेंटर को केंद्र कहा जाता है। अब आइए सवाल बनाइए। सवाल समझिएगा तो भारी नहीं है। मान लिया कि एक वृत्त है, इसका एक चाप कर्ण है। अब ये है उसका चाप कर्ण पर खींचा गया केंद्र से लंब। कहता है कि खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। माना चाप कर्ण x है, लिखना पड़ेगा। माना चाप कर्ण x है तो किसी वृत्त के केंद्र से जो चाप कर्ण पर लंबाई लंब खींचा जाएगा तो चाप को आधा आधा कर देगा। क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा। अगर ये पूरा है x, ये पूरा x है तो ये हो जाएगा x/2, ये भी बच जाएगा x/2। इतनी बात समझ में बात आ गई? तो कहता है कि चाप कर्ण के आधे से, चाप कर्ण का आधा ये हो गया 3 सेंटीमीटर कम है तो x/2 घटाओ 3 है। अगर अर्ध व्यास, त्रिज्या का दुगुना भी बताया है, व्यास समझना है जी। वही अर्ध व्यास माने त्रिज्या समझ लीजिए। 15 सेंटीमीटर है, ये लो, यह त्रिज्या हो गई, ये हो गया 15 हो गया। तो कहता है चाप कर्ण की लंबाई बताओ, यहां से लेके यहां तक की लंबाई बताओ। तो इसका नाम दे लो ABC। नहीं भी देते तो बन सकता था, लेकिन दे दिया। ठीक है। तो यहां पर से जो लंब खींचा गया है तो ये हो गया लंब का निशान। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर ये थीटा माने तो ये लंब, अगर ये थीटा माने तो ये लंब हो जाएगा। अगर ये लंब होगा तो ये आधार, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। होगा ना? तब क्या है कहानी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लिखिए लंब स्क्वायर x/2 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर
बराबर 15 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को हल करना है। तो बनाइए, इसको बट्टे पर का जोड़ जोड़ दें तो आसानी होगा, चाहे छोड़ो ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो x बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने x बटा 2 गुने 3 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा 2 दूनी के 4 करिए दिया। ठीक, अब बराबर एक को भी कर सकते हैं तो कर दो। 15 का स्क्वायर बराबर 15, 15 होता है 225। 15 को 15 से गुना करोगी तो हो जाएगा कितना? 225। इधर देखो, अब क्या है कहानी, तो एक को तोड़ के देखो। एक से एक स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 माइनस ये तो कट गया, इससे कटा ना, तो 3x हो गया प्लस 3 तिहाई 9 हो गया, हुआ ना, प्लस x स्क्वायर बटा 4 हो गया बराबर 225 हो गया, हुआ ना। अब क्या है कहानी, x स्क्वायर और x स्क्वायर बटा 4 है, यह भी नीचे बराबर है, जोड़ दो ना। 2x स्क्वायर बटा 4 माइनस 3x प्लस 9 बराबर 225, हुआ ना। काटो तो 2 1 2 2 दूनी 4 तक कटिए गया, हुआ ना। तो बराबर कितना हुआ? x स्क्वायर बटा 2 माइनस 3x प्लस 9 माइनस 225 को बराबर को पार करा दिया, बराबर 0, हुआ ना। अब लिखो x स्क्वायर बटा 2 माइनस 3x, 225 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 15 में से 9 गया तो 6, है ना। अब ई बच गया 1 और ई 2 के 2 216 बच गया ना, बराबर 0। इसको द्विघात समीकरण हो गया। हमको जिसमें स्क्वायर होता है बताया है a होता है, जिसमें स्क्वायर नहीं होता है सो होता है b, और बाकी c a का d निकाल लो। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, होता है ना। तो ये हो गया b माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मानी 1 बटा 2 है, और गुने c का मानी है घटाओ 216, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिहाई 9, माइनस माइनस प्लस होगा, पहले को काट दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, को गुना कर दो। 2 छक के 12 के 2 हासिल 1, 2 1 2 1 3 और 2 दूनी 4, हुआ ना कि नहीं हुआ। एक को जोड़ दो, 9 2 11 के 1 हाथ में रहा 1 1 3 4 और 4 के 4 441 हो गया। अब क्या है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, हो गया। जिसमें स्क्वायर नहीं होता है सो होता है b है घटाओ फॉर्मूला का, है ना। b कहाँ है फॉर्मूला, यह घटाओ 3, लो घटाओ 3 प्लस बी माइनस बी रूट अंडर डी है 441 बट्टा 2, 2 गुने a का मानी 1 बट्टा 2, है ना। ई 2 और 2 उड़ा दो, उड़ा दिया। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 21 21 है 441 होता है। 21 को 21 से गुना करेंगे, 21 से कहें 21 दूनी 42 तो 441 होगा। इसका वर्गमूल हो गया 21, तो जोड़ वाला जोड़ देंगे तो अल्फा कहलाता है। अल्फा बराबर 21 में 3 जोड़ो 24 हुआ, लो 24 लिखा गया। अब आओ, x निकल गया 24, यही हो गया आंसर। समझ में बात आई कि नहीं? ये है द्विघात समीकरण, समझा कि नहीं?
इसको सीखना निहायत जरूरी है। और जो अगर ये सीख लिया, इंशाअल्लाह ताला सीख लीजिएगा, तो मैट्रिकुलेशन में हमको यकीन है कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। पढ़ाई हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया। अब जैसा रोज बात करते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? तो कर लेते हैं बात। 2-3 रोज पहले आप लोगों को इधर देखो एक हदीस सुनाया था कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, सब सहाबी लोग बैठे हुए थे। इतने में एक साफ सुथरा आदमी आया और आके बैठ गया और उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। और उसने पूछा कि ईमान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईमान यह है कि तुम यकीन करो अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, और उस पर जम जाओ। फिर उसने पूछा कि इखलास क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इखलास यह है कि तू अल्लाह की ऐसी आवाज़ करो कि अल्लाह तुम देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते हो तो कम से कम ये ख्याल करो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। वो के बाद पूछने वाला चला गया और चलाने के बचाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत उमर से, क्या है उमर, बतलाओ कि वो पूछने वाला कौन था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और तुम लोगों को इस्लाम और ईमान की बात बतलाने के लिए आए थे। इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हदीस जिब्राइल कहा जाता है। चूंकि मैट्रिकुलेशन है, इसके बाद कौन पढ़ता है? अल्लाह में शौक देगा तो पढ़िएगा, नहीं शौक देगा, कितने का तब ब्याह शादी हो जाएगा, कुछ का रहेगा, तो शौक देगा अल्लाह ताला तो पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़िएगा। बैठो। तो इस सिलसिले में हम अक्सर सुनाते हैं, एक हदीस सुनाते हैं, सुन लो। एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम था हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इधर देखो, क्या नाम था उनका? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो एक बार हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सब लोग, ऐसे क्यों कर रही हो, सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, मगर हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खराब खराब बात पूछते थे। काहे कि खराब बात मालूम हो जाएगा तो उससे तौबा कर लेंगे, अच्छे आदमी भले आदमी बन जाएंगे। तो एक बार हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि हम तो ईसाई थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, हम मुसलमान हो गए, क्या हम मुसलमान होने के बाद फिर वो मुर्तिद हो जाएंगे कभी, या हमारा बाल बच्चा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए कि क्या हम मुर्तिद हो करके हम या हमारा बाल बच्चा कभी फिर मुसलमान होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हाँ, लेकिन उसमें एक कदूरत होगी। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि कदूरत का क्या मतलब हुआ? क्या पूछा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनमें जो है हमारी बात और दुनिया की बात और गैरों की बात और काफिरों की बात और शैतानों की बात सब खल्त मल्त पाओगे। वो लोग जो है बात करेंगे हमारी जैसी, लेकिन उसके अंदर कुरान भी होगा, हदीस भी होगा और साथ में दुनिया जहान की बात भी होगी, और उसको कहेगा कि दीन है। तो
हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि अगर हमको या हमारे बाल बच्चा को, इधर देखो, वो ज़माना अगर नसीब में लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस वक्त जो है मुसलमानों का 72 फिरका होगा। क्या फिरका होगा? उसमें से तुमको तलाशना है अच्छी जमात कौन है, जो रसूल को और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातों को मानने के लिए कोशिश करता रहता है। उस जमात को तुम खोज के पकड़ लो। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि अगर हमको वो जमात न मिले या हमारे बाल बच्चा को वो ज़माना न मिले तो हम क्या करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम सबसे कट के अकेले में चले जाना, इस तरह से चिमट जाना कि लोग तुमको पकड़ेंगे और तुम पेड़ के जड़ को दांत से पकड़ करके ऐसा रखना कि लोग तुमको खींचें और तुम उसको खींचो, और खींचते 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 तुम्हारा हाथ पांव खिंचा जाए और तुम टूट फूट जाओ, यानी तुम हिलाक हो जाओ, तुम मर जाओ। ये है हदीस। हम लोगों के ज़माने में जो ये ज़माना है, सोच के देखो कि वही ज़माना है, वही ज़माना है। टीवी पर भी दिखाई पड़ता है, जितने भी मुसलमान लोग हैं अभी सब लोग डिबेट करते रहते हैं और सब लोग मुनाजरा करते रहते हैं। जितने भी मौलाना हैं टीवी पर मुनाजरा करते रहते हैं, उसके अंदर सब लोग जो है, जितने भी मौलवी साहब हैं टीवी पर के, सब जो है वो पैसा लेकर के आए रहते हैं, वो हार जाते हैं झूठों का, समझा, साबित करते हैं कि हम हार गए, हमारे पास जवाब नहीं है, वो साबित करते हैं। तो ये कहानी है। और हिंदुस्तान की हुकूमत जो आदमी सही लोग है उसको घेर कर करके बंद करने पर उतारू है, समझा ना। जितने भी बड़े बड़े मौलाना लोग आते निकलते हैं, सब ये होते हैं, सब लोग जो है वो जेल में बंद कर दिया जाता है। परसों की बात है, एक मौलाना कलीमुद्दीन साहब थे। उनका क्या काम था? वो डराते थे कि अगर बुरा काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे, समझा ना। क्या करते थे? कहते थे बुरा काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे और अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। यही पॉइंट पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लिया और 1 हफ्ता पिटाई करने के लिए वो बेचारे मौलाना साहब को ले लिया, जेल में बंद कर ही नहीं बल्कि ले लिया कि उसको हम पिटाई करेंगे और उनसे उगलवावेंगे कि बुरा काम करेंगे तो दोज़ख में काहे जाएंगे। सोचने की बात है कि वो मौलाना जो ये काम कर रहे हैं, उनका तो माइंड मेकअप है कि हमको तो मुसीबत का पहाड़ तोड़ेगा काफिर सब, वो तो झेल लेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ अगर ऐसा होगा, हमारे समाज में ऐसा होगा, गांव में 3-4 मौलवी साहब हैं, अगर वो चले जाएंगे तब गांव का क्या हाल होगा। अभी कोशिश हो रही है हिंदुओं की तरफ से कि मुसलमान लड़कियों को फुसला कर करके उससे शादी कर लो और उसको बर्बाद कर दो, और इसमें बहुत सारे मुसलमान सब जा रही है, समझा ना। वो ज़माना था जिस ज़माने में बड़ा बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी नाच देखता था और नाच करने वाला गरीब आदमी सब होता था, नटवा सब नाचता था, लौंडा बन कर करके नाचता था। आज का ज़माना हो गया है कि बड़े बड़े लोग अपने बेटी को नचाते हैं और देखने वाला तमाशा देखता है गरीब हाथ। तो ये ज़माना हो गया है, इसके अंदर अपने ईमान को बचा लेना है, और इसी बचाने का नाम है मुसलमान का समाज।
खैर हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, दूसरा लड़का सब भी आ गया है, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।